ग्रेविटेशन की थ्योरी थोड़ी बहुत पढ़ रखी है क्या? पढ़ी थी भैया। कहाँ से? आपसे वही वीडियो? हाँ वीडियो देखी थी भैया। चलो अब एक प्लेनेट है, ठीक? तो एक बॉडी को हम एक हाइट पे ले जाते हैं, ठीक है भैया। जिसमें उसका वेट 25% कम हो जाता है। 25% कम हो जाता है वेट, ठीक है भैया। वेट एट अ हाइट, वेट ऑफ अ बॉडी एट अ हाइट डिक्रीजेस बाय 25%। तो हमें बताना है कि वो हाइट का कितनी होगी, ठीक? प्लैनेट का रेडियस ले लेते हैं 6400 किलोमीटर। अर्थ का रेडियस ऐसे ही होता है, लेकिन ये सब तुमको याद करने की जरूरत नहीं, दिया होगा जितना भी होगा। तो तुमको बताने कितनी हाइट पे वो को ले गए, 25% डिक्रीज हो गया, निकाल दो। फाइंड हाइट। ये एच बहुत मतलब क्या कंपेरेबल है आर से या नहीं है? खुद सोचो, कुछ नहीं दिया। आठ सौ किलोमीटर का हाइट आ रही है। अगला बताना भी एक पॉइंट बताना जहाँ पे ग्रेविटी जीरो होगी, नेट। नेट ग्रेविटी फाइंड द लोकेशन ऑफ पॉइंट नेट gravity and gravitational force is zero. बीच वाली है ना 4R आ रहा है, जो भी मतलब वो -4R आ रहा है मेरे से।
क्योंकि जीएम उसमें तो वो डायरेक्शन हम लेते नहीं है, तो नेट है तो वो प्लस करेंगे। सोच के वो सोचो, दिमाग लगाओ। पहले के 800 के समझ सकते आएगी नहीं 600 माइनस में तूने छोटा माना क्योंकि नीचे वाले कॉलम में कैलकुलेट करनी होगी। ये तो 3 बार अरे पहला हो गया क्या? ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वेट 25% कम हो जाता है। अच्छा 25% 25% कम हो जाता है तो बचा कितना? 3/4। तो वेट हो जाएगा 3/4, तो ग्रेविटी भी हो जाएगी 3/4। तो ग्रेविटी एट सम हाइट, जीएस फॉर्मूला क्या होता है? 1 + h/r का ये लगा है, ठीक है। जब हाइट बहुत कम होती है तो हम वो 1 - 2h/r आ जाते हैं। तो ये हो गया 3gs/4। तुमने यही किया है क्या? भैया मैंने 1 - 2h हाँ 1 - 2h/r क्यों ले लिया था? क्यों ले लिया? h को बहुत छोटा मान h को क्यों मान, तुमने मान लिया है? क्यों मान लिया छोटा? आया तो ही नहीं था बट एक बार बताओ, 25% कम हो गई ग्रेविटी, 25% कम हो गई है। तो वो कुछ कंपैरेबल 25% जानते हो मतलब कितना होता है? 10 का 25%, ढाई कम हो गई है। तो तुम एच को छोटा ही लोगे। जब एच छोटा पता कब लेते हैं? जब इतना कम होता है 0.1 0.2 ऐसे कम हो रहा है, तो तुम 4 5 कम कर रहे हो, कैसे मिलोगे यार? ठीक है, हाँ। आ गया 2 - √3r/√3। अब इसको रूट ले लो तो 1 + h/r हो जाएगा 2/√3। 2/√3 तो h आ जाएगा 2/√3 - 1 × r। ये है h। कुछ और दिया होगा तो रूट कट जाएगा। मान लो 75% कम हो जाता तो 1/4 हो जाता और फिर उसका रूट अच्छा चलता कुछ। ठीक है, अब ये हो गया। ये तो थोड़ा दिमाग लगाओ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा ही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे इस पॉइंट पे मान लो कोई बॉडी है तो उसको वो खींचेगी और ये भी खींचेगी, तो दोनों फोर्स 0 इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो जाएंगे। हाँ, तो वहां से निकलेगा क्या? वैसे ही निकालेंगे। वैसे ही निकाल। उसको x मान लिया, x से डिस्टेंस को दूसरे को 8r - x। इसकी ग्रेविटी यहाँ पर कितनी होगी? इसकी ग्रेविटी यहाँ पे 4 gm/r² होता है। हाँ। gm/r², r x ले लो ये हाँ तो x²। x² और उसकी ग्रेविटी होगी gm/8r - x²। दोनों मास ही रखते दोनों की ग्रेविटी दोनों बराबर हो जाएगी, कट गए। हैं। रूट ले लो 2/x, तो 16r - 2x = x। तो x आ गया 16r। इतनी दूर पे ये क्या आ रहा था समझ में? नहीं ये किया क्यों नहीं फिर? अच्छा ये क्या था? स्क्वायर रूट ले लिया तुमने, खोल दिया ना। तो ये तो तुमने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में किया है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। एक चीज पूछनी थी, इसमें दोनों का मास क्यों लिया? दोनों का मास ही तो लिया है। नहीं इनटू में ले लेते हैं। इनटू में क्या तू इनटू में क्यों लेंगे? या वो फोर्स का होता है कब लेते हो? m/r। हाँ तो किस पे निकाल रहे हो फोर्स? अब एक इस पे पॉइंट है, point वो मास थोड़ी एक पॉइंट है, ठीक है, उस पे कहीं कुछ भी रख दो, नहीं ये लो, ये रख दो। इस पे फोर्स लगेगा, ये लगाएगा, ये m आ जाएगा छोटा m, हाँ वो उधर भी आ जाएगा, इधर भी कट कट जाएगा। जाए। हम तो ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, ग्रेविटी 0 हो जाएगी तो क्या आएगा फोर्स? ठीक है कि नहीं? अब ये करो, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या बोल रही है? h की वैल्यू निकालनी है, इन टर्म्स ऑफ r निकाल देना। अगर ग्रेविटी एट हाइट h और डेप्थ d, हाँ या r√2 d पे सेम है, r√2 -।
डेप्थ पे आ रही है। मैं क्या पढ़ाई कर दे ये मैं पढ़ रहा हूँ मैं तो टूट तो पढ़ रहा हूँ दिन रात पढ़ रहा हूँ शाम को भी जा रहा हूँ कहीं ठीक है, तो ग्रेविटी जो प्लेनेट पे है वो डबल है ग्रेविटी एट अर्थ, ठीक है, और डेंसिटी दोनों की है सेम। निकालो उसका रेडियस कितना होगा, उसका रेडियस आर दे रखा है, तो इसका कितना होगा प्लेनेट का, डेंसिटी इज सेम, फाइंड रेडियस ऑफ प्लेनेट। तीसरा क्वेश्चन कर लो क्या? हाँ भैया तीसरा निकल गया तीसरा भैया हैं हाँ रूट टू माइनस वन वाला तीसरा निकल गया, हाँ ठीक है। देखो इसमें क्या है, इसमें भी हाइट छोटी लेंगे क्या? हाँ, क्योंकि उसने बोला है कि b इज इक्वल टू r बाय 2, और r बाय 2 पे डेप्थ पे जो ग्रेविटी होगी वो तो अच्छी खासी चेंज हो जाएगी। हाँ, अच्छी खासी चेंज हो जाएगी, तो हाइट पे भी चेंज हो जानी चाहिए, तो फिर वो छोटा h तो होगा नहीं। 1 माइनस वो बोला होता ना जी डी का, 1 माइनस डी बाय आर, और इज इक्वल टू जी एस अपॉन 1 प्लस एच बाय आर। अब रूट ले लेंगे, कट जाएगा। डी बाय आर दे रखा है 1 बाय 2, तो 1 माइनस 1 बाय 2 हाफ हो गया, तो हाफ का रूट ले लेंगे 1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एच बाय आर, ठीक है, तो 1 प्लस एच बाय आर इज इक्वल टू रूट 2, ठीक है, वो भी निकल गया ठीक है। अगला करो, ये भैया इसका रहा है 2 हो गया कितना कितना पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। डेंसिटी सेम है, तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, और ग्रेविटी भी दे रखी है, ग्रेविटी होती है जी मास ऑफ प्लैनेट बाय आर स्क्वायर, आर पी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, और वो देगा डेंसिटी। डेंसिटी को बोलते हैं मास इनटू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी सेम है, डेंसिटी को रो ले लिया 4/3 पाई आर पी क्यूब, फिर अपॉन आर पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जी रो 4/3 पाई आर ई का क्यूब अपॉन आर ई का स्क्वायर, दो तो कट गए, ये सब कट गया, तो एक बचा आर टी इज इक्वल टू 2 आर ई। अब ये करो,
एक बॉडी को फेंका है सरफेस से किसी स्पीड से v, और वो कितना दे रखा है रूट जी आर, जी मतलब जी वो इसका सरफेस पे, ठीक है, जी एस भी ले सकते हो। एनर्जी एनर्जी हाँ, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बताओ? माइनस H is equal to 5 माइनस जी एम बाय आर, 5 R तक है 5 आप तक जाएगा, रेडियस ऑफ 5 जी ठीक निकालो निकालो। अच्छा m वाला कितने हाइट से जाएगा? सैटेलाइट घूम रही है इसका, ये अर्थ ले लो, उसका मास m, इसका रेडियस r, ये सब सैटेलाइट घूम रही है, उसका मास m है, ठीक है। अब एट अ रेडियस ऑफ 4r पे घूम रही है, अब तुमको उसको एनर्जी देनी है, एनर्जी देनी है इसको सैटेलाइट को सच दैट वो एस्केप कर दे, ठीक है। फाइंड एनर्जी given to satellite such that इन्फिनिटी में, मतलब वही एस्केप कर जाए इन्फिनिटी को, वापस में आए। ये हो गया ये वाला, हाँ वो कर रहा हो रहा है। वर्क एनर्जी करो, वर्क डन मैक्सिमम फोर्स 0 इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा बी, डेल्टा के मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, फाइनल है हाँ, कहीं से वापस आएगा ना 0 माइनस इनिशियल दे रखी है हाफ एम बी स्क्वायर प्लस डेल्टा यू के लिए फाइनल पोटेंशियल जी ऊपर पहुंच जाएगा, तो ऊपर पहुंच जाएगा एच किसी हाइट पे, एच इसका रेडियस आर ले लो, तो किसी हाइट पे पहुंच जाएगा तो कितनी होगी पोटेंशियल जी माइनस जी एम एम बाय, हाँ और फिर माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो, बस ऐसे ही करना, कर दो एच निकालना हो जाएगा। इधर आ रहा है वेलोसिटी वैसे तो √2gm/r होती है, बट वो आर रेडियस ऑफ अर्थ है, अगर वही रेडियस वो कहाँ से होती है, तो सोचो है, कहाँ से होती है वो, मतलब वो अर्थ के से होती है ना, कहाँ से होती है, कहाँ से फेंके तो, अच्छा अर्थ की सरफेस, हाँ सरफेस से फेंके ये तो ऊपर है नहीं, तो आई ऊपर है, तो इसकी वो नहीं होगी, नहीं वो लगाई वो √2gm/4r कर दिया मैंने, सरफेस से 4r तक जाए तो एस्केप वेलोसिटी, ऐसा सोचा एक लाइन का सवाल है, एक लाइन। फिफ्थ का आंसर आ रहा है 5 और किसका 5 और कौन सा 5r ही आ रहा है क्या R/5 है 1/5
0 इज इक्वल, अरे 0 इज इक्वल टू तुम्हारे बार बार है नहीं 0 इज इक्वल टू माइनस हाफ एम डेल्टा के ई ऊपर जाके करंट 0 माइनस इनिशियल तो हाफ एम एम जी एस आर बाय 3, ठीक है, प्लस डेल्टा यू ऊपर जाके पोटेंशियल एनर्जी तो जी माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच हाँ और फिर माइनस एम एम बाय आर हाँ और जीएस को लिख सकते हैं जीएम बाय आर स्क्वायर हाँ। लिख सकते हैं, ठीक है, इसको रख देता हूँ जी एम बाय आर स्क्वायर, एक कट जाएगा ये वजह सही है कि नहीं, ठीक है सब कुछ ठीक है हाँ जी एम एम कट गया एक में लेके कट गया यार ये हाँ बोलो 3 क्या अच्छा ठीक है भाई तो ये हो जाएगा 1/6 आर उधर चला जाएगा हाँ और ये 1/6 r माइनस 1/r इज इक्वल टू माइनस 1/r प्लस एच, जी भैया एलसीएम ले लो ले लिया फिर कितना आ जाएगा माइनस 5h 5r by 6r square माइनस 5/6r स्क्वायर कहाँ से आ गया square 5r माइनस r प्लस h माइनस माइनस कट गया इधर उधर ले जाओ यहाँ जा देखो 5r प्लस 5h 5h 6r तो h इज इक्वल टू r बाय हाँ हाँ बस तो 6 आ रहा है बस फिर तूने तो भाई मैंने माइनस की गलती कर दी वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का ये करेगा हाँ ठीक है कितनी एनर्जी दे, एक रन का सवाल है ये और इसमें सब बता रहा हूँ, इसमें लिखने की भी जरूरत नहीं है, लिखने तक की जरूरत नहीं है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते तुम्हें लग रहा पता नहीं क्या निकालना पड़ेगा, पहले ये निकालो वो निकालो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। निकाल दो, ये हो गया क्या? नहीं हुआ, ठीक है, सैटेलाइट है वो घूम रही है। वेलोसिटी इंफिनिटी वेलोसिटी रूट GSR भी नहीं ये जो भी है फाइंड भी है इंफिनिटी ये हुआ कि नहीं? ये वाला नहीं होगा वो ये करो ना पहले, देखो सैटेलाइट घूम रही है, हाँ जी भैया उसकी एनर्जी क्या होती है, सैटेलाइट की एनर्जी क्या होती है तो बताना। काइनेटिक होती है, पोटेंशियल होती है, टोटल भी होती है। हाँ क्या होती है टोटल? वो माइनस minus GMM by 2R हाँ माइनस GMM बाय 2R ठीक, आर नहीं मतलब आर हो जाएगा पूरा 8R, ठीक है, रेडियस होता है माइनस GMM बाय 2R, आर की जगह रेडियस होता है सैटेलाइट का, ठीक है। अब इसको हमें कहाँ पहुंचाना है? इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पहुंच के पोटेंशियल टोटल एनर्जी क्या हो जाती है? जीरो या फिर जीरो होने वाली होती है। अच्छा ठीक है, यहाँ से मैंने बॉल फेंकी, ठीक है, तो मिनिमम स्पीड से फेंकूंगा जिससे कि वो इन्फिनिटी पे पहुंच जाए, तो इन्फिनिटी पे पहुंच के पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। तो बस की बात है। और काइनेटिक काइनेटिक जीरो हो सकती है?
जीरो जीरो भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। कुछ और भी हो सकती है, वो डिपेंड किस पे करता है, मैंने जैसे मैं हाँ। तो एक मिनिमम स्पीड होगी यहाँ से फेंकने वाली, जिससे कि इन्फिनिटी पे जाके वो काइनेटिक जीरो हो जाए और पोटेंशियल तो जीरो होनी ही है, काइनेटिक भी जीरो हो जाए, टोटल जीरो हो जाए। तो वो काइनेटिक जीरो कब होगी, जब मैं यहाँ से मिनिमम स्पीड से हाँ और थोड़ी ज्यादा से फेंक दी तो वो काइनेटिक वहाँ जीरो नहीं होगी। तो इन्फिनिटी जाके पोटेंशियल तो जीरो ही होनी है, लेकिन काइनेटिक जीरो नहीं होगी, हो क्योंकि मैंने वो मिनिमम स्पीड से नहीं फेंका, उससे ज्यादा से ही फेंक दिया। ठीक है, अब मुझे इसको एस्केप कराना है, ऐसे तो कुछ नहीं बोला कि वहां जाके क्या होना चाहिए, तो मैं मानूंगा कि कम से कम स्पीड से फेंका हुआ होगा। हाँ, तो कम से कम मिनिमम स्पीड से फेंकूंगा तो वहां पे जाके इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल तो जीरो होनी है और काइनेटिक भी जीरो होनी है। ठीक है, तो उसका मतलब टोटल एनर्जी क्या हो जानी चाहिए, जीरो। तो टोटल एनर्जी जितनी यहाँ पर है उतनी मेरे को देनी, उसको जीरो बनानी है, उसकी एनर्जी कितनी करनी है, जीरो। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी उसकी अभी ये है और इसको जीरो बनाना है, कितनी देनी पड़ेगी, तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी ई जी। समझ में आया? ये बताया था यार, टोटल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, हाँ बताना बाइंडिंग बाइंडिंग एनर्जी वही है, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ये मैं तुमको थोड़ा सा कंसेप्चुअली बता दूं, लेकिन वही है, बाइंडिंग एनर्जी तो रटने वाली चीज है। कहीं पे भी एनर्जी है, तुमसे कोई बोलेगा कि बताओ यहाँ पे 2-4 बॉडी रखी हुई हैं, इसको कितनी एनर्जी देगी ये इन्फिनिटी पहुंच जाए, तो जितनी उसकी टोटल एनर्जी है वही। ठीक, ये रख लो। अब देखो ये भी वैसा सवाल है, इन्फिनिटी पे इसके पास एनर्जी है, तो कौन सी एनर्जी होगी, यही होगी, क्योंकि पोटेंशियल जीरो होती है। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल तो जीरो ही होती है, लेकिन ये कौन सी एनर्जी हुई है, काइनेटिक एनर्जी इन्फिनिटी पे। अब लगा लो वर्क एनर्जी पे, ठीक है, तो V कितना देना पड़ेगा, वर्क इंसिडेंट लगा लो। इन्फिनिटी पे अब जीरो नहीं करना, काइनेटिक को दे रखा है प्लस में या अंडर रूट 4gm/r। फोर अंडर अच्छा, हो सकता है, देखो 0 इज इक्वल टू डेल्टा की फाइनल रहेगी gmm/r माइनस हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम, ठीक है, प्लस gmm/r माइनस पोटेंशियल 0 0 पे इन्फिनिटी हाँ और माइनस माइनस प्लस प्लस, gmm/r ठीक है, तो 2gmm/r सही हाँ 2gm/r हो रहा है, ठीक है, तो v इज इक्वल टू 2 बार आ गया, मतलब यही आ गया। हाँ, तीन सेम पार्टिकल हैं, तीनों एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में, ग्रेविटेशनल फोर्स के उसके इन्फ्लुएंस में घूम रहे हैं, ये स्टेबल कब रह सकता है, सोचो, खुद ही सोचो, अगर ऐसे ही पड़े रहेंगे तो एक दूसरे के पास आ जाएंगे, टकरा जाएंगे, तो स्टेबल रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको घूमना पड़ेगा। ठीक है, देखो जैसे धरती घूम रही है सन के, गैलेक्सी भी घूम रही है, सब कुछ घूम रहा है दुनिया में, वैसे ये भी घूमेंगे अगर इनको अपनी जगह पे रहना है, घूम रहे हैं। इतने ही इसकी ये आर ले लो, इनके बीच में डिस्टेंस आर सब बराबर। अब बताओ कितनी स्पीड होनी चाहिए इनकी घूमने की, स्पीड बताओ, v स्पीड, फाइंड स्पीड, कुछ तो होगा ना, भाई घूम रहा है स्पीड से। तो तुम ये देखो जब घूमेंगे तो सेंटर किसके ऊपर घूमेंगे, सेंटर में, और रेडियस क्या होता है, रेडियस पता चल जाएगा, और 3 हाँ, और फोर्स भी पता चल जाएगा, फोर्स भी पता लगेगा, फोर्स भी पता चल जाएगा, दोनों एक पे दोनों लगा रहे होंगे ऐसे ऐसे करके, तो नेट फोर्स आ जाएगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और किसके बराबर आ जाएगा, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मैं करूँ, फाइंड स्पीड ऑफ ईच मास
that b square by r these b square by move under a circle तो नेट में कर देंगे under gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स लगने से ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगने से नहीं घूम रहे हैं, वो घूम रहे हैं ताकि वो स्टेबल रहे। जैसे कोई कोई कॉमेट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वो घूमने की कोशिश करता है, वो तो बाई चांस टकरा जाता है क्योंकि धरती खींच लेती है। लेकिन जैसे वो हालेस कॉमेट है ना, 76 साल में आता है, वो घूम ही तो रहा है, सर्कल में नहीं घूम रहा, लेकिन घूमने की कोशिश कर रहा है। अगर थोड़ा पास आ जाए तो टकरा जाएगा। पता सुना है ना कितना बड़ा वो कॉमेट? ये तो नहीं पता, लेकिन ये सुना है वो हर बहुत सालों बाद दिखता है। पिछली बार कब दिखा था? ये ऐसे भैया हुए ना, न्यूज़ पे दिखते हैं तब पता चलता है बस। अरे तो तुम्हारी लाइफ टाइम में एक ही बार तो दिखेगा या 2 बार दिख जाएगा? हाँ पता ही दिखा नहीं, समझ लेते खेल लेते हैं थोड़ी है तो मुझे तो याद नहीं है यार, न्यूज़ में तो आया नहीं अभी तक। लग रहा है या तो बचपन में निकल गया होगा और मरने के बाद ही आएगा। हाँ हाँ वो तो निकल जाएगा, इक्विलेटरल है यार। 30 डिग्री का ट्रायंगल बना लो, निकाल लो। ठीक है, एक क्वेश्चन निकालेगी। अब तो सीधे नेट नहीं निकालेंगे, 120 हो जाएगा वो बीच वाला एंगल। तो नेट ही तो कह रहा हूँ ना, तीनों का वॉट निकाल लो ना। इसके से और इसके वो इन दोनों के बीच में निकालना है, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन। ये ऐसे, ये वाला ऐसे, ये ऐसे, तो नेट इधर है 120 होगा क्या? डिस्टेंस की तरह मतलब है। एफ ही आया, नेट एफ ही आया, ये जो आता है नेट भी एफ ही आया। ये मैं उसको उससे ये होगा 3 इक्वल टू mg स्क्वायर यार। इसको इसका डिस्टेंस नहीं निकालेगा क्या? इस पॉइंट से निकाल रहा है। हाँ ये कौन सी है? ये r/2 रुक जा, √3/2 बेस अपॉन हाइट, बेस कितना r/2, ये निकालना है। x कर दे, 2 और 2 कट गया, r/√3 आता है। हाँ ये r/2 तो इसका ये इंक्रीमेंट होगा r/2 cos 30। हाँ मान लिया cos 30 कितना होता है? √3/2 √3/2 r into ये h है ना, ठीक है, √3 r/2 फिर समझ लेना।
सर ये R/2 से R/2 cos θ आ रहा है हो गया भैया बोला हो गया। कितना ये डाला इस वाले भी आ रहा है इस वाले में एक प्लैनेट हो गया कि चलो एक प्लैनेट घूम रहा है, ऐसे घूमता है एलिप्स में, यहाँ पे सन है, पता है ना, फोकस पे होता है, हाँ भैया और तुमको सारे डिस्टेंस दे रखे हैं, अच्छा तो तुमको टाइम लगेगा। प्लैनेट का टाइम ए से भी कुछ तो टाइम लेगा, और बी से सी कुछ लेगा, दोनों का रेशियो बताना है। ये नहीं हुआ, देखो कुछ नहीं है, फोर्स निकालो पहले, ये लगाएगा फोर्स, इस पे खींचेगा, कितना होगा, ये भी सेम ही फोर्स लगाएगा दोनों, है ना, एफ ले लेते हैं, और इनका इसके बीच में कितना होगा 60 डिग्री, तो नेट कितना देगा √3f, ठीक है, तो √3f इज द नेट फोर्स, और इज इक्वल टू क्या होगा mv² बाय F कितना दिया F चेंज mv² बाय उसका रेडियस होगा कुछ x ले लो, ठीक है, और f कितना है gm बाय gm² हो गया, gm² अपॉन r², यही है, ठीक है, इज इक्वल टू m v² बाय x, x कैसे निकालना, x ऐसे निकाल लो, ये 30 डिग्री है, तो r/2 अपॉन cos θ, cos 30 √3 r/√3, ठीक है, तो √3 g, अरे m तो कट गया एक, gm बाय r² इज इक्वल टू v² अपॉन r/√3, यही है कि नहीं है, हाँ अरे √3 कट गया, तो v आ जाएगा √gm बाय, तुमने क्या किया, एक किया कि नहीं, फिर क्या कर दिया, ये ना भैया अगर पॉइंट x पे निकाल रहे हैं फोर्स तो वो x पे पॉइंट कहाँ है, x का डिस्टेंस है, पहले से बोला था मैंने, निकाल ले पहले, फिर इसमें बोले √3f कैसे है ये दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों बराबर होंगे, हाँ भैया इनके बीच में एंगल कितना है 60 30 हो गया आधा इधर 60 हो जाएगा, तो रूट फॉर्मूला लगाओ, f² प्लस f² प्लस 2ff cos 60 मैंने पता f को आगे, ठीक है, क्यों यही तो नेट फोर्स है, ठीक है पैरेललोग्राम लो, और फिर उसको रख देंगे mv² बाय, और रेडियस हमें पता ही है, वही है सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस, और ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लो, ये r/2 है, और क्योंकि ये इक्विलेटरल है तो ये भी x है, तो x cos 30 इज इक्वल टू r/2, अब ये करो, ट्राई करो, मान लो हो जाएगा, भैया एक बार इलिप्स का वो
पूरे लिप्स का पाई ए भी होता है ना। पूरे लिप्स का एरिया पाई ए बी होता है। हाँ ए वो होगा उसका ए हो गया सेमी मेजर एक्सिस। एक्सिस तो पाई ए भी और उसका पाई ए कर दो। वैसे तो मैंने तुमको पाई माइनस वन पाई प्लस क्या ए बी और बी सन से निकालते हैं। नहीं, मैंने तुमको ये थोड़ा सा ना ऐसे ही दे दिया अपनी मर्जी से, वैसे तो ये देने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ ये देने की तो नहीं होती, एफओ की नहीं देते। एफओ की जरूरत ही नहीं है, निकालो। निकाल दे। निकाल लिया ना। हाँ, जरूरत क्या है, मैंने एक्चुअली गलत दे दिया क्योंकि वो अपने आप ही डिसाइड हो, जैसे बी और ए डिसाइड हो जाते हैं वैसे ई डिसाइड हो जाता तो ए ही डिसाइड, समझ गए बात को। हाँ करो करो, निकालो। ए सी और बी डी दे रखा तुमको, निकालो जरा, टाइम कितना लगेगा, लगाओ दिमाग। और फिर ये करो, एक प्लैनेट घूम रहा है सन के अराउंड किसी रेडियस में, अगर रेडियस को हम 0.5% बढ़ा दें तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा, ये भी करो। पॉइंट 5%, तो तुमको पता चलेगा कि जो सैटेलाइट घूमते हैं हमारे आसमान में, इसमें इतना सा भी अगर फर्क पड़ जाए ना, कितना 0.001% भी, बढ़ जाए तो हमारा जो जीपीएस सिस्टम है फेल हो जाता है, मतलब बहुत कुछ फेल हो जाएगा। हमें उस टाइम पे रिजल्ट नहीं मिलेंगे जिस टाइम पे वो चल रहा होता है, जैसे मौसम की जानकारी को गलत ही देगा, लोकेशन गलत बता देगा, ऐसे ऐसे करके गुंजाइश नहीं होती है, बहुत छोटी चीज़ है। टाइम क्या हो गया, चार कर लेना। करो करो जल्दी करो। नहीं हो रहा, क्यों क्यों? वो वाला तो सिर्फ एरिया का खेल है और कुछ नहीं। ये तो पता है ना कि सेकंड लॉ क्या बोलता है केपलर का, वो dA by L/2m कांस्टेंट होगा। सेम टाइम में सेम एरिया ही स्वीप करता है, तो मतलब लीनियर वेरी करता है उसको। एरिया इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, टाइम डबल हो जाएगा तो एरिया भी डबल हो जाएगा, वही केस करना है। तो जैसे एरिया का रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो, तो ए से बी, ए से बी, ए से बी, ए से बी का एरिया क्या होगा, एरिया कौन सा लेना है, यहाँ से जोड़ दो ए को, यहाँ से जोड़ दो
ठीक है, ये एरिया कैसे निकालेंगे? 1/4 तो फ्लिप्स माइनस ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये पाई ए बी कितना है? ए कितना है? 2r, और ये कितना है? r, तो 2r², सही कर रहा हूँ, ठीक है। माइनस ट्राइंगल का एरिया कितना है? ट्राइंगल के एरिया के लिए e निकालना पड़ेगा, तो e क्या होता है? रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय, ये होता है कि नहीं होता? हाँ ठीक है, ठीक है। b कितना है? ये रहा r, और ये 2r, तो r² अपॉन 4r², तो ये कितना हो जाएगा? √3/2, यही हो जाएगा √3/2, r² 2r² मतलब 4r², r² कट गया, 1 माइनस 1/4 3/4, उसका रूट √3/2, ठीक। अब ये डिस्टेंस कितना होता है? a इंटू a कितना है? 2r, तो 2r इंटू √3/2, कितना हो गया? √3r, तो ये डिस्टेंस हो गया FO इज अब ये हमें क्या करना था? ये यहाँ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? इलिप्स का एरिया कितना है? पाई ए बी, और पाई ए बी बाय 4, पाई ए बी 4 हो जाएगा। पाई ए कितना है? ए हो जाएगा 2r, बी कितना है? r, तो पाई ए बी बाय 4, ये पूरा हो गया एक क्वाड्रेंट का, माइनस ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू, और बेस कितना है? FO कितना है? √3r, हाइट कितनी है? r² डिवाइडेड बाय b से c के लिए क्या करेंगे? b से जोड़ देंगे, c से जोड़ देंगे, और उसके बाद ये वाला एरिया ले लेंगे, उसको कुछ नहीं करना, उसको प्लस आ जाएगा। ये पूरा जो भी है क्वाड्रेंट प्लस ट्राइंगल, तो पाई 2r²/4 प्लस हाफ इंटू, अरे √3r² यार, देखो सब कट गया यार, r² तो कट गया, तो पाई/2 माइनस 2 भी कट जाएगा, हटाओ, पाई माइनस √3 अपॉन पाई प्लस, मैंने पहले FO देख लिया था, मैंने FO से सॉल्व कर दिया, उससे पाई प्लस गलत आ रहा था, हाँ ये करो ग्रेविटेशन बहुत छोटा चैप्टर है, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसको कर लो, बहुत छोटा चैप्टर है, पक्का क्वेश्चन आता है। रोटेशन से भी एक ही आता है, रोटेशन तो बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको छोड़ सकते हो, बल्कि इसको मत छोड़ो, छोटा सा ही है। जिससे वो हीट निकालता है, तो सिग्मा ई ए टी की पावर टेम्परेचर जिससे वो रेडिएशन निकल रहा है, सिग्मा ए टी की पावर 4, सिग्मा सेम है, मतलब मटेरियल सेम है, एरिया अलग है, टेम्परेचर भी सेम है, तो एरिया में दोनों है, जिसका एरिया ज़्यादा सेम है, उसकी जो रेडिएशन रेट है वो ज़्यादा। हो गया कि नहीं? हो गया ये हुआ कि नहीं हुआ ना? ठीक है, कोई बात नहीं। फॉर्मूला क्या लगेगा बताओ? d² प्रोपोर्शनल टू r मतलब इक्वल टू kr3। हां, डिफरेंशिएट कर दो, 2d पहले भी वो करते हैं, dt इज इक्वल टू k 3r² dr, कर सकते कि नहीं? ठीक है, इसको टाइम से डिवाइड कर दो,
टी स्क्वायर से डिवाइड करो, इसको भी टी स्क्वायर से डिवाइड करो, तब आर क्यूब के आर क्यूब लगा दो। दोनों तरफ ये लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों बराबर ही। हाँ तो टी ये कट जाएगा, डेल्टा टी बाय डेल्टा टी स्क्वायर से लिखो। जब हम चेंज की बात करते हैं परसेंटेज की तो डेल्टा टी लगा देते हैं। 2 डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू के कट गया, आर स्क्वायर 2 कट गए, बचा 3 डेल्टा आर बाय। ठीक है, अब ये दे रखा आपको कितना 0.5%, तो डेल्टा टी बाय टी कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 0.5%। 3/2 इंटू 0.5% इज इक्वल टू कितना हो गया ये 0.5%। 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज हो जाएगा ना। हाँ 0.7 100 से मल्टीप्लाई हो 1.5, क्योंकि ये परसेंटेज में तो वही परसेंटेज। आगे बात समझ में? हाँ चलो एक क्वेश्चन और बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। हेमिस्फेयर है प्लेनेट, ऐसा प्लेनेट है जो आधा है, ठीक है। तो तुम्हें बताना है कि एक बॉडी रखी हुई है, इसके सरफेस पे रखी हुई है, यहाँ पे मान लो यहाँ रखी है, यहाँ एट अ डिस्टेंस कुछ भी ले लो r/2 और इसका रेडियस r ले लो, इसका मास m ले लो। यहाँ पर हमको बताना है क्या बताना है, ग्रेविटी की डायरेक्शन कहाँ हो, मतलब उसका जो वेट लगे ना, वेट m ले लो, मास m ले लो, छोटा है, वेट की डायरेक्शन बतानी है, ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा एंगल वगैरह सब कुछ। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगा, करने का फिर कुछ नहीं है, सोचने का ही है, मतलब कर भी सकते हो, लेकिन वेट किधर लगेगा। जैसे कि अर्थ के ऊपर हम बैठते हैं तो हम पे वेट कहाँ लगता है, बिल्कुल सेंटर की तरफ, इस पे ना सेंटर पे बैठे और वो कटा हुआ है, कटा हुआ है, हाँ बीच में बैठे। कहाँ सेंटर पे, सेंटर ऑफ मास। इसका कहाँ होता है, इसका तो भैया सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास पहले तो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के वेट 2r/5 होता है ना। सेंटर ऑफ मास होता है r/8 होता है। सोचो कहाँ लगेगा, सोचो थोड़ा। ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन दे देता हूँ। नीचे साइड में, ऊपर, इधर, सब ले लो। बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 डायरेक्शन बता दो जहाँ पे बॉडी बनी किधर है। अच्छा सवाल है। तो ये तो हो गया सॉलिड हेमिस्फेयर। कवर कर दें तो, हाँ तो सोचो, कवर करके तो बन पे लगेगा। और ये है हॉलो हेमिस्फेयर।
हॉलो हेमिस्फेयर और बॉडी फिर वहीं रखी हुई है, ठीक है, खाली है, मतलब ये इसका मास m ले लो, रेडियस r ले लो, इसका मास m और यहाँ से r/2। दोनों क्वेश्चन सेम है। कहाँ लगेगा, कहाँ लगेगी ग्रेविटी, निकालने को तो छोड़ो, नहीं निकाल पाएंगे, इंटीग्रेशन बहुत बड़ा है, बट डायरेक्शन बताइए। बता दो एक मैं पहला बताऊं, दूसरा तुम बता दो, बोलो। पहला बता दो। इसका एक जोड़ीदार भी तो होगा कुछ, वो भी तो जैसे ही ये फोर्स लगाएगा वैसे ही वो भी फोर्स लगाएगा, सही है कि नहीं? ठीक है, मान लो कि ये पूरा होता, पूरा फुल होता, और बॉडी कहाँ रखी हुई है, बिल्कुल इक्वेटर पे रखी हुई, नहीं ऐसे ना, तो इस पे कहाँ फोर्स लगता? इधर लेफ्ट वन की तरफ, हाँ सेंटर की तरफ, ये पता है हमको, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो फोर्स का नेट है, जितना वो लगाएगा उतना वो लगाएगा, आधा आधा, और डायरेक्शन भी सेम होगी क्या? सेम नहीं होगी, एक जैसी होगी। अगर ये ऐसे लगा रहा होगा तो वो वाला ऐसे लगा रहा सिमेट्रिकल है कि नहीं है? हाँ, इसका मतलब यही है। 8 पे लगा। अब तुम ये भी सोच सकते हो, ये क्यों नहीं हो सकता भाई, वन क्यों नहीं हो? वन की तरफ कोई मास ही नहीं है, कौन खींच रहा है? कुछ नहीं खींच रहा, सारा मास नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ ही क्यों? यार क्लास में कराया था ये नहीं करा, ये नहीं करा, ऐसे ही बताया था कि वो कहाँ पे फोर्स बताओ, समझ आ गया? फोर्स कहाँ लगेगी। आधा वाला वैसे ही खींचेगा जैसे बाकी आधा वाला खींचेगा, नहीं तो फिर वो सिमेट्रिकल प्रॉब्लम ही। ऐसा मान लो कि हेमिस्फेयर अगर खींच रहा होगा तो इस हेमिस्फेयर को तुम उल्टा भी कर दोगे, तब भी तो वैसे ही खींच रहा होगा, क्यों? मैग्नेट अगर ऐसे खींच रहा, मैग्नेट को मैं टेढ़ा कर दूंगा, वैसे खींचेगा तो वैसे ही। तो अगर ये ऐसे खींच रहा तो वैसे खींच रहा, उसका नेट इधर आएगा, और ये इधर नहीं हो सकता क्योंकि इधर पे मास ही नहीं है, खींचने वाला तो सारा हमारा मास सारा नीचे है, हाँ तो नीचे ही होगा, और इधर नहीं हो सकता। अगर इधर होने लगा, ये थर्ड होने लगा, तो थर्ड वाला अगर देखो, अगर 3 वाला होता तो, अगर 3 वाला होता तो वो वाला भी तो 3 होता, दोनों तो कैंसिल हो जाता है, नेट फोर्स 0 हो नहीं सकता, सॉलिड है। अब बताओ नीचे वाला है हॉलो, बताओ हॉलो में तो फोर्स 0 है, हॉलो बता दो, इसमें तो हो गया ये वाला, कहाँ लग रहा है? हाँ ये ऐसे लग गया, वेट। अब बोलो जल्दी बोलो, हॉलो। अरे 1 2 3 4 बताओ ना। टू, अगर तुमने 2 लगा दिया तो ऊपर वाला पोर्शन भी तो 2 लगाएगा, और अगर ये फुल होता तो हॉलो के अंदर फोर्स कितना होता है? 0। तो ये हो सकता है 0, इन दोनों का 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, हॉलो के अंदर फोर्स 0 होता, तो ऐसी ग्रेविटी लगेगी जिससे कि नेट फोर्स अंदर 0 हो जाएगा, वो फुल होता। तो बताओ कौन सा होगा फिर? ये नीचे खींचेगा और ऊपर वाला पोर्शन ऊपर खींचेगा, दोनों एक जैसे ही खींच रहे हैं, ताकि नेट फोर्स 0 हो जाए, क्योंकि हॉलो के अंदर 0 होता है, सॉलिड के अंदर 0 नहीं होता। आई बात समझ में? हाँ बस। चलो नेक्स्ट क्लास में टेस्ट, ठीक है, क्वेश्चन।